हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000+1 लाइनर सीरीज का पार्ट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसमें जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, सीटेट, जेटेट और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है भारत का संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7517 यानी कि लगभग में कह सकते हैं है ये, और एग्जैक्ट जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1982 में भारत सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी को समुद्री संरक्षण हेतु समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, 1982 में भारत सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी को समुद्री संरक्षण हेतु समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुद्री अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुद्री अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। ठीक है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, जिसको आर्कटिक सर्कल भी कह सकते हैं, से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के टुंड्रा, उसके बाद टैगा, उसके बाद समशीतोष्ण वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्रम से गुजरना होगा। यानी कि कभी कभी क्रम पूछ लेगा कि अगर हम उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें किस क्रम में जाना होगा। तो सबसे पहले टुंड्रा, उसके बाद फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण वन मिलेंगे और फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्रम ही है। नेक्स्ट है सील नामक मछली है। उत्तरी ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्र में टैगा वन, शंकुधारी या फिर कोनधारी वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको अलग पॉइंट करना चाहिए था मुझे, बट ध्यान रखिएगा। सील एक जो है एक नामक की मछली पाई जाती है। बाकी उत्तरी ध्रुव और पर्वतीय क्षेत्र में टैगा वन या शंकुधारी या फिर कोनधारी वन पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है समशीतोष्ण वन शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन जो है वो शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम सिंधु से दक्षिण पूर्व यानी ब्रह्मपुत्र की ओर तक पाया जाता है। हिमालय का जो विस्तार है भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम सिंधु से लेकर के दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र की ओर तक पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मुख्य हिमालय, दूसरा है उत्तर पश्चिम हिमालय जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं, और तीसरा है उत्तर पूर्व हिमालय यानी कि पूर्वांचल। मुख्य हिमालय में ही विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट अवस्थित होता है, स्थित है। ध्यान रखना आपको कि मुख्य हिमालय में ही जो है विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, और इसके बाद है असम हिमालय। ध्यान रखिएगा ये इसी क्रम भी सही इसी तरीके से लगा हुआ है। आप जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले एरिया से, तो इस तरीके से जो हमारा गया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर इधर असम हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कठियावाड़, दक्षिण पश्चिम गुजरात भारत राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित है। ध्यान रखना आपको, जो कठियावाड़ है वो दक्षिण पश्चिम गुजरात राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी, खंबाती खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। कौन सा? कठियावाड़ तट। कठियावाड़ का पठार गुजरात राज्य में अवस्थित है। यह एक प्रायद्वीपीय पठार भी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग कितना है 200 से 400 मीटर के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके की अलग करता है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती हैं। बेरिंग जल संधि जो है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती हैं। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ध्यान रखना आपको कि मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। नेक्स्ट है बर्मा में टोंगा का अर्थ है टीला या खेती। बर्मा में टोंगा का अर्थ क्या है? टीला या खेती। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है।
जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी पाई जाती है उसमें, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। सुपौल और वाल्मीकि नगर में 10 किलोमीटर क्षेत्र में गिद्धों की संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है गिद्ध कार्य योजना 16 नवंबर 2020 को लाया गया था। गिद्ध कार्य परियोजना जो है वो योजना जो लाया गया ये 16 नवंबर 2020 को लाया गया था। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना मार्च 1994 में प्रोजेक्ट के तहत की गई है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना मार्च 1994 में प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी के दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कोसी का उद्गम हिमालय या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है। कोसी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, तिब्बत नेपाल कह सकते हैं या हिमालय का जो एरिया है। नेक्स्ट है कोसी की सहायक नदियाँ अरुण, दूध कोसी, तमूर आदि हैं। कोसी की जो सहायक नदियाँ ये सभी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है घाघरा की सहायक नदी कौन सा है, राप्ती है, और भी बहुत सारी हैं लेकिन राप्ती एक प्रमुख है जो उसको आपको याद रखनी है। सोन नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है। सोन नदी जल विवाद जो है वो चल रहा है किस बीच में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। नेक्स्ट है बिहार में राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्वान हैं। यहाँ सप्तधारा, सतोधरवा, सूर्यकुंड, गोमुख, नानकृष्ण तथा गोमुख कुंड हैं। ये सभी यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक जलकुंड पाए जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, राजगीर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा वाली जो गोरखपुर झील है वो कौन सा है, बिहार में ही स्थित है, जिसका नाम क्या है, कांवर झील। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्णिया जिला बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, मधेपुरा है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है मधेपुरा है, तथा सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है सहरसा, ठीक है। महिला साक्षरता दर वाला जो सबसे कम है वो कहाँ है, सहरसा में। बिहार में साक्षरता मिशन कार्यक्रम 1990 से 91 मुजफ्फरपुर जिले में से प्रारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में साक्षरता मिशन कार्यक्रम 1990 से 91 मुजफ्फरपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य की आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। सूर्य की आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये सब ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट, हम जो सेट ला रहे थे उसमें भी मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है कि कोर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, भूपरपट्टी क्या होता है, सियाल क्या है, निफे क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है वहाँ। सूर्य के कोर को तापमान जो होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के कोर का यानी कि आंतरिक जो क्रोड होता है ना वो, उसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है उसका तापमान। बाकी बात है सूर्य का प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर का, तो उसका तापमान होता है 6 डिग्री सी। घोघा झील कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है, ठीक है। घोघा जो बिल है, घोघा झील जो है वो कहाँ है आपका, कटिहार के मनिहारी प्रखंड में। इस झील में पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो महानंदा नदी से होती है, साथ साथ में वर्षा जल से पूर्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के धब्बों का तापमान पूछा जाए तो ये 4500 डिग्री सी में है। ब्रह्मांड का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत पर निफे का निर्माण निकेल और फेरस यानी कि आयरन की प्रचुरता से हुआ है। निफे मतलब NiFe यानी कि Ni से हो गया निकेल और Fe से हो गया फेरस मतलब कि आयरन, ठीक है। निफे पृथ्वी के 3 परतों में सबसे निचली परत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो को सियाल कहते हैं सबसे पहला, दूसरा है सीमा है और एक निफे है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम या एल्यूमिना, और सीमा मतलब होता है सिलिकॉन, ठीक है, और मैग्नीशियम, ठीक है। और निफे का Ni से हो जाएगा आपका निकेल और Fe से फेरस या फिर आयरन। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है, जो मैंने ऊपर बताया। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है। जमुई जिला के सोनी प्रखंड के अंतर्गत करमटिया स्थान सोने के भंडार के रूप में मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जमुई जिला के सोनी प्रखंड के अंतर्गत करमटिया स्थान सोने के भंडार के रूप में मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का सरकार का अनुमान है। कितना, 223 मिलियन टन इतना सोना यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर में रेशम उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्थान स्थित है।
नेक्स्ट है गया, मोकामा, मुंगेर, डुमरांव, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, बिहार शरीफ आदि जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नाम याद रखिएगा, गया, मोकामा, मुंगेर, डुमरांव आपको शायद बक्सर में देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, बिहार शरीफ आदि जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों को विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सी तापमान बढ़ता है। ठीक है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन को हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पछुआ पवन की गजरती चालीसा, 50 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चिकती साठा कहते हैं। जिस वायु की दिशा में सालों भर एक ही तरफ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रचलित पवन या सनातनी पवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 30 से 35 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन या सन्मार्गी पवन भी कह सकते हैं। दोनों ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। दोनों ध्रुव से 60 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है, सरगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है और इस सागर का नाम समुद्री शैवाल होता है, उसी प्रजाति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच 1914 में निर्धारित किया गया था। कब? 1914 में मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच में मतलब निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टियर डुरंड और तत्कालीन अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच में समझौते द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1893 में हुआ था। उस समय अफगान का जो शासक था वो कौन था? अमीर अब्दुल रहमान था और जो ब्रिटिश सिविल सेवक था उस समय सर हेनरी मोर्टियर डुरंड, इन्हीं के बीच में समझौता हुआ था। उसी के हम लोग इसको नाम जानते हैं डुरंड रेखा, क्योंकि इनका नाम क्या था? मोर्टियर डुरंड। ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा रेड क्लिफ जो थे सर रेड क्लिफ और की अध्यक्षता में ही क्या हुआ था? भारत विभाजन के पश्चात ये रेखा तय की गई थी 17 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है 24 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 24 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु भी है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ध्यान रखना, न्यून वर्षा कहाँ होगा, किसको कहेंगे? जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत में खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम, जो मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है? लेह है, जो लद्दाख में है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो होती है 119 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 119 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी तमिलनाडु, गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय, बिहार, झारखंड, गंगा उत्तरी मैदान, कछारी घाटी, मणिपुर आदि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम वर्षा वाले में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। एलिफेंटा प्रोजेक्ट 1992 में शुरू की गई थी। एलिफेंटा प्रोजेक्ट 1992 में शुरू की गई थी। 2022 के बाघ जनगणना के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक यानी कि 3167 बाघों वाला देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2022 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार भारत में कितनी बाघ हैं? 3167 बाघ। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? मध्य प्रदेश में 785। ये भी ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश को लोग टाइगर स्टेट के नाम से तो जानते ही हैं। थोरियम के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। थोरियम का एस्क है कौन सा? मोनाजाइट और थोरेनाइट। ध्यान रखिएगा, थोरियम का एस्क पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से एस्क है, तो मोनाजाइट और थोरेनाइट।
विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? केरल में है, जो भारत में है। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में स्थित है। नेपानगर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। जिला का नाम है बुरहानपुर। ठीक है, 1947 में इसका स्थापना हुआ था। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत का प्रथम सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाले भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल्स भद्रावती और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड देश में अखबारी कागज के प्रमुख उत्पादक हैं। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में हुई, जो असफल रही थी। ध्यान रखना आपको कि भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम जो मिल की स्थापना हुई थी 1812 में की गई थी पश्चिम बंगाल में, जो क्या हुई थी? असफल रह गई थी। ठीक है, प्रथम सफल कागज कारखाना जो लगा था वो 1867 में भी लगा था। कहाँ पे? कोलकाता में, बालीगंज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना कब लगाया गया? 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। ये उत्तर प्रदेश की पर्सनली बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कागज उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेलुलोज लुगदी का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में? कागज उद्योग में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कोयला खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खान पश्चिम बंगाल में रानीगंज में खोदी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रानीगंज में कोयला खनन कार्य 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। रानीगंज में कोयला खनन कार्य 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। कोयला उष्मा एवं शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है। इसका प्रयोग लोहा, जिंक इत्यादि जैसे खनिजों के निष्कर्षण में धातु कर्म कार्य के लिए एक व कोल गैस, वाटर गैस, टार, कोक, उर्वरक तथा विभिन्न प्रकार के वार्निश एवं कीटनाशकों को उत्पादन में किया जाता है। किसका? कोयला का। नेक्स्ट है लोहे का उद्योगों की जननी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश कोयला लगभग 98% गोंडवाना क्रम की श्रेणी से प्राप्त होता है। भारत में अधिकांश कोयला कहाँ से मिलता है? गोंडवाना क्रम के शैलों से। नेक्स्ट है कोयला ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। ये ध्यान में रखना आपको। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कौन है? भील है। भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। भील जनजाति के लोगों का रीति रिवाज राजपूतों की तरह होती हैं। ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। भीली भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती हैं। गोंड जो होते हैं वो दलित परिवार की जनजाति से संबंधित है और इनका जो भूत प्रेत और जरूर टोना सिक्का होता है अधिक विश्वास होता है इसमें, ये भी ध्यान रखना है। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है। ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, उड़ीसा में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक पार्ट और बच रहा है जो उसको मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।